दोस्तों, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका रोना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने जन्म के बाद पहली बार सांस ली है, वो जन्म लेते ही रोने क्यों लगता है? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है, जिसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है। इसके साथ ही चिकित्सा जगत में भी इसके पीछे कुछ कारणों की व्याख्या की गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार और चिकित्सा जगत में बच्चे के जन्म के बाद रोना क्यों जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक नवजात शिशु जन्म से पहले गर्भनाल के माध्यम से सांस लेता है, परंतु जन्म के कुछ सेकंड बाद बच्चे को खुद से सांस लेना पड़ता है। और जब नवजात शिशु सांस लेता है तो अपनी नाक और मुंह में जमे तरल पदार्थ को बाहर निकालता है। वास्तव में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब यह खुद से सांस नहीं लेता। तब यह माँ के गर्भ में एक थैली में होता है जिसमें एमनियोटिक द्रव्य भरा होता है। उस समय बच्चे के फेफड़ों में हवा नहीं होती, बल्कि उसके फेफड़ों में भी एमनियोटिक द्रव्य भरा होता है। इस स्थिति में बच्चे को सारा पोषण अपनी माँ द्वारा गर्भनाल के जरिए ही मिलता है। माँ के शरीर से बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल को काट दिया जाता है, जिसके बाद शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव्य निकाला जाता है, जो कि एक जरूरी प्रक्रिया है ताकि बच्चे के फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए जरूरी है कि बच्चा लंबी सांस ले, जिससे फेफड़ों के कोने कोने से एमनियोटिक द्रव्य निकल जाए और फेफड़ों से हवा आने जाने का मार्ग खुल जाए। द्रव के निकल जाने पर सांस का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सब के लिए रोने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण कार्य करती है। दरअसल रोते समय बच्चा खुद से सांस लेता है। यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता तो उसे हल्की सी चपत लगाकर रुलाया जाता है, क्योंकि अगर बच्चा जन्म के तुरंत बाद ना रोए तो इस द्रव के फेफड़ों में होने के कारण बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जो उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। जन्म के समय रोने से बच्चे के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, जिससे उसके मस्तिष्क का विकास होता है। वहीं दूसरी ओर अगर बच्चा जन्म के बाद देर से रोता है तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और ऐसे बच्चे में मानसिक विकास की आशंका बढ़ जाती है। प्रसव की प्रक्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। बाहर का वातावरण माँ के शरीर के अंदर मिले वातावरण से अलग होता है, क्योंकि सुरक्षित माहौल से निकलकर मुश्किलों भरे माहौल में आना भी बच्चे के रोने का एक कारण है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र बच्चे के जन्म के विषय में क्या कहते हैं, कि बच्चे जन्म के तुरंत बाद क्यों रोते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु पुराण में सृष्टि की रचना का जो वर्णन मिलता है, उसमें ब्रह्मा जी जब अपने ही समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए जब चिंतन करने लगते हैं, तब उनकी गोद में एक नील वर्ण वाला बालक प्रकट होता है। ये बालक ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। इस प्रश्न के उत्तर में उस बालक ने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए अब से तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी के द्वारा बताने पर यह बालक 7 बार फिर रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अन्य 7 नाम और दिए: भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। कहा जाता है कि तभी से बच्चे के जन्म के बाद रोने की परंपरा शुरू हुई है।